तेवर न्यूज़ में आज हम पहुंचे हैं वारिसनगर प्रखंड के ज़िला परिषद क्षेत्र 32 में और हमारे साथ हैं ज़िला परिषद उम्मीदवार हेमंत कुमार जी। हेमंत जी, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी, ये बताइए कि आपके बारे में जब हमने मालूम किया तो ये पता चला कि आप समाज सेवा में पहले से जुड़े हुए हैं, कोई संस्था भी चलाते हैं आप, तो उस संस्था के द्वारा क्या काम करते हैं आप? देखिए, पहले भी हम लोग जो है लोगों के साथ जुड़ कर के काम करते हैं, और चाहे कोरोना काल हो, चाहे उससे पहले भी कहीं आग लग गया हो या कहीं मान लीजिए किसी बेटी का शादी हो, तो हम लोगों का ये रहता है मन में कि आपस में चंदा करके, जैसे जो भी लोग हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उनको हर संभव प्रयास करने का, उनको मदद करने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात है, अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत है, जो काफ़ी दिन से बीमार है, उनको ब्लड नहीं मिल रहा है, गरीब व्यक्ति हैं, काफ़ी दाम मांग रहा है वहाँ पे, तो उन लोगों पैसा होता नहीं है, तो गरीब व्यक्ति ब्लड के बिना मर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग जो है खुद भी ब्लड दान किए हैं, करते रहते हैं, और जो भी हमारे मित्र हैं, साथी हैं, तो उनको भी प्रमोट करते हैं, उनको भी जो है इसके प्रति जागरूक करते हैं, ताकि वो भी जो है ब्लड डोनेट करे और लोगों को जो है सेवा करे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इसमें मदद करते हैं। ये बताइए कि आपके जिला परिषद क्षेत्र में कौन कौन पंचायत है? जी, हमारे जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 32 है, इसमें अभी 4 पंचायत जुड़ा हुआ है, जिसमें शेखोपुर है, कुसैया है, रामपुरी सुन और धुरलक है। इसमें वोटर कितने होंगे अंदाजन? वही 25 से 28 हज़ार वोटर होंगे लगभग। ये बताइए कि अभी जो आप क्षेत्र में निकलते हैं जनसंपर्क में, तो मुख्य समस्याएं क्या है जो लोग जनता आपको बताती है, या आप पहले से आपको मालूम है क्या समस्या है इन चारों पंचायत में? देखिए, समस्या तो लोग सुनते हैं, लेकिन हम देखते आ रहे हैं, चूँकि सालों से हम लगे हुए हैं, गांव में जाते हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। तो खास करके जो कोरोना काल हुआ है, तो उसमें काफ़ी समस्या देखे हैं लोगों को, जो आमदनी खत्म हो गया उन लोगों का, तो उन लोगों को जो है सो पैसे का बहुत कमी है। खास करके जो गरीब तबका के लोग हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा जो है, और जो माइनॉरिटी के लोग हैं, तो ऐसे लोग जो मान लीजिए हैंड टू माउथ है, ऐसे लोगों को ज़्यादा दिक्कत हुई है उसमें, तो उनको 2 रुपये के टॉबलेट भी नहीं मिल रहा था। तो ऐसे लोगों को मदद हम लोग किए हैं। ये सभी समस्या है उसमें, और सबसे ज़्यादा जो है बारिश के कारण जो समस्या हुआ है कि जल जमाव, जगह जगह जो जल जमाव हुआ है, तो उसका एक मुख्य कारण है कि रोड तो लगभग बन चुका है, चाहे जैसा भी रोड है, अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन रोड बन चुका है, लेकिन रोड के किनारे नाला का कमी ज़रूर दिखा है, और नाला के कारण जो है हर जगह जल जमाव जो हुआ है, लोग काफ़ी परेशान हुए हमारे। तो 2 साल से परेशानी काफ़ी झेलना पड़ रहा है। लोगों के घर में 1 फीट 2 फीट पानी भी रहा है, लोग किसी तरह से गुजारा किए हैं। तो इस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी को जिए हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि नाला होना ज़रूरी है, ताकि जो भी बारिश जो है, मौसम जो चेंज हुआ है, जो दो साल के अंदर जो प्राकृतिक जो परिवर्तन हुआ है, तो इसमें काफ़ी बारिश हो रही है, तो बारिश होने के कारण जल जमाव होगा ही, तो उसके लिए नाला की बहुत आवश्यकता है। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा कि जगह जगह नाला का जो है कॉन्ट्रैक्ट करवावे, ताकि हमारे गांव के लोग जो है शांति से रह सके। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो वर्तमान जिला परिषद है और उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो उसमें कुछ काम हुआ है? देखिए, काम जो है सो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कारण है कि जिला परिषद साहब से जब पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। लेकिन फंड हो नहीं हो, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, आपके अंदर करने का जज्बा हो, तो हम नहीं मानते हैं कि फंड की कमी है। आपके पास बहुत सारा फंड है, आपके अंदर में मुखिया जी हैं, सरपंच हैं या विधायक हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके भी करवा सकते हैं अपने इलाका में, कि हाँ, आप एक जनप्रतिनिधि के नाते जो है उनको कह सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अधिकारी को भी रख सकते हैं, बीडीओ साहब को, डीएम साहब को भी कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में काम की ज़रूरत है। तो ये प्रतिनिधि का टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना विकास करवा पाते हैं।
ऐसा नहीं है कि कुर्सी मिल गया और घर में जाके सो गए। सोने के लिए कुर्सी तो मिला नहीं है, अगर सोना है तो राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है, तो आप घर में सो जाइए। अच्छा, स्वास्थ्य और शिक्षा जो संस्थान है यहाँ आपके पंचायत में, उसका क्या हाल है? देखिए, स्वास्थ्य का काफ़ी लचर व्यवस्था है। पहले भी हम बताए हैं कि जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ दवा मुहैया नहीं है, तो गरीब व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है, तो वो जाके दिखवाते तो हैं लेकिन उनके पास पैसा होता नहीं है। मजबूरन हुआ जो है गोली खा के 1-2 रुपये 10 रुपये का जो गोली मिलता है खा के किसी तरह जो है ज़िंदगी का बसर करते हैं। भगवान भरोसे बचे तो बचे, नहीं तो बेचारे जो है गुजर जाते हैं। तो ऐसे लोगों की मदद के लिए जो है ज़रूरी है कि हम लोग पीएससी पर क्या काम करें, जिला का जो भी अस्पताल है उस पर काम करें और डीएम साहब से बात करके उस पर विचार करने का काम करना चाहिए कि हमारे अस्पताल में जो है, हमारे पीएससी में दवा मुहैया पहले होना ज़रूरी है, ताकि हमारे गरीब गुरबा लोग जो हैं, जो हैंड टू माउथ, जो मान लीजिए कमाते हैं खाते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरी है, उनको काफ़ी मदद मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि भ्रष्टाचार जो है वो पंचायत से लेके ऊपर तक है, तो इस पर कैसे अंकुश लगेगा? देखिए, भ्रष्टाचार जो है सबसे पहले एक बहुत बड़ा कोर है, हमारे समाज के जो है दुर्भाग्य है, या हमारे राज्य का हो या देश का हो, और भ्रष्टाचार से कहीं बचा हुआ नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार को दूर भी करना मुश्किल भी नहीं है, अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी। सबसे पहले तो हमारे अपने लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि वो अगर किसी ऑफिस में जाते हैं तो उनको घूस देने की आदत जो है छोड़ना होगा। काम नहीं होता है, अगर मान लीजिए जिला परिषद चुनते हैं तो हमारा सबसे पहले काम होगा कि उन लोगों को अपना मोबाइल नंबर देंगे कि आप जो है किसी भी ऑफिस में जाइए, डरिए मत, अगर घूस मांगे तो आप डायरेक्ट फ़ोन कीजिए, हम उनसे बात करेंगे, नहीं मानेंगे तो उस बात को हम डीएम साहब तक रखेंगे, आगे भी बात को बढ़ाएंगे, तो हमारा ये कोशिश रहेगा। अच्छा, ये जनता के नाम संदेश में आप क्या कहेंगे? इसमें आप अपना निशान भी बताइए और नंबर भी बताइए। देखिए, निशान जो है वो मिला है, हमारा जो है गैस चूल्हा छाप है, जो हर घर में जो है रसोई बनाने में काम आता है, उसके बिना हमारा जीवनचर्या चल नहीं सकता है। और सबसे नीचे जो है, यानी कि ईवीएम के सबसे नीचे 16 नंबर पे जो है अंकित है, जो गैस चूल्हा छाप है, वही हमारा निशान है। और वो हमारा निशान नहीं है, वो जनता का निशान है। सब लोग जो है आज क्षेत्र में जाके पूछिएगा तो सबको पता है कि सबसे नीचे गैस चूल्हा छाप, जी यही तो है। चुनाव जो है जनता बनाओ जो है अगले कैंडिडेट के साथ हो रहा है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि हम चुनाव लड़ते तो ये जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कैंडिडेट लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि हमारी जनता लड़ रहे हैं, क्योंकि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता जो है चुनाव लड़ रही है। अभी हमारे साथ थे हेमंत कुमार जी, और बहुत मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने हमसे बात की, विस्तार से बताया कि कैसे ये विकास का काम करेंगे, इनका पहचान निशान क्या है, और भ्रष्टाचार पर आपका हेमंत जी तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी कुछ और कहना चाहें तो हमारे दर्शकों के लिए कह सकते हैं। जी, हम तो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, माता एवं बहन हैं, सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग जो है काम पे वोट दीजिए और विश्वास कीजिए, ऐसे लोगों पे दीजिए जो आपके साथ दुख सुख में रहें। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहिए जो व्यक्ति नॉमिनेशन में आते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद वो भी जो है लुप्त हो जाते हैं। तो हमारा ऐसा जो है, ऐसे लोगों से शर्म आती है, जो है ऐसा प्रत्याशी बनने से बढ़िया है कि अपना बिजनेस खोल के बैठ जाइए। और नहीं तो अगर जनता के बीच रहना है तो आप उनके बीच रहिए, संपर्क बना के रखिए, उनके सुख दुख में रहिए। जनता हमसे पैसा नहीं मांग रही है, जनता हमसे सुख दुख में अगर हम खड़े हो जाते हैं तो उनको हिम्मत मिलता है, बल मिलता है। बहुत ऐसा काम है जो देखे हैं, 2 रुपये के रसीद पे भी जो उनको दवा दिलवाए हैं, चाहे पीएससी से हुआ है या जिला स्तर पे जो है हमने जो है सहयोगी लोगों से जो है सहयोग लिया है, या जो भी
हमारे जो मित्र हैं जो मेडिकल चलाते हैं, ऐसे लोगों से भी हम सहयोग लेते हैं। उनको बोलते हैं ये गरीब व्यक्ति हैं तो वो बेड चार्ज फ्री कर देते हैं और दवा भी जो है वो होलसेल रेट में दे देते हैं। तो इसलिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं और उस साथी को भी हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे कहने पे किसी व्यक्ति को ब्लड दे देते हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो धन्यवाद के पात्र हैं। रक्तदान जीवन दान है और हर व्यक्ति को करना चाहिए और रक्तदान करने से सबसे बड़ी फायदा है कि जीवन में आपको कोई बीमारी नहीं हो सकता है, चाहे डायबिटीज़ तो हो ही नहीं सकता है। हम देखे हैं कि हम जब भी ब्लड डोनेट किए हैं, साल में 2 बार करते हैं, तो हमारा शुगर लेवल जो है एकदम जो है सो नॉर्मल रहता है। तो हर आदमी से हमारा एक आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप रक्तदान करें क्योंकि रक्तदान जीवन दान है। ब्लड को तो ऐसे भी नष्ट हो जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन में जो है आपका ब्लड ऐसे ही चेंज हो जाता है, फिर से नया ब्लड बनता है। तो आप ऐसे ब्लड को अगर किसी को दे देते हैं तो किसी के जीवन बचाने के काम आता है। तो इससे बड़ा पुण्य की बात कुछ है नहीं जी।